नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और हम राजस्थान जीके की सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा एकमात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है। तो इसमें पूछा किया गया है पुरुषों द्वारा नहीं किया जाने वाला नृत्य। तो गैर नृत्य पुरुष करते हैं, ढोल नृत्य पुरुष करते हैं, अग्नि नृत्य पुरुष करते हैं, लूर नृत्य है जो पुरुष नहीं करते। कौन सा नृत्य हो गया? लूर नृत्य। तो राइट आंसर होगा आपका लूर नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा लोहे के औजारों के निर्माण में प्रसिद्ध है। कौन सा जिला है ऐसा जो लोहे के औजारों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर होगा आपके नागौर जिला। कौन सा जिला? नागौर जिला। आगे है अपने, मतलब इसमें कुछ राज्य के प्रतीक चिन्ह बताए गए हैं, तो उनको हम कवर करते हैं। तो राज्य पक्षी हो गया आपके कौन सा? गोडावन। गोडावन। इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? ओडियोटिस नाइग्रिस है। इसकी मतलब घोषणा कब की गई थी? इसकी घोषणा की गई थी आपके 21 मई 1981 को। राज्य पशु है आपका चिंकारा, जिसकी घोषणा की गई थी 22 मई 1981 को। वैज्ञानिक नाम है इसका गजेला गजेला। उसके बाद में है आपका राज्य वृक्ष। राज्य वृक्ष कौन सी है? राज्य वृक्ष है आपका खेजड़ी। ठीक है, इसकी घोषणा की गई थी आपके 31 अक्टूबर 1983 को। इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सेनिनेरिया। ठीक है, उसके बाद में अपना राज्य पुष्प है रोइडा। ठीक है, इसकी भी घोषणा की गई थी आपके 31 अक्टूबर 1983 को, और इसका वैज्ञानिक नाम है टेकोमेला अंडुलेटा। उसके बाद में राज्य खेल को उसका दर्जा दिया गया था 1948 में। ठीक है, 1948 में। तो याद कैसे करेंगे? खेजड़ी और रोहिड़ा दोनों को एक ही डेट को दी गई थी 31 अक्टूबर 1983 को। और राज्य पशु मतलब चिंकारा, गजेला गजेला बोलते हैं जिसको, उसको दी गई 22 मई 1981 को। ठीक है, राज्य पक्षी और पशु दोनों को एक ही डेट मतलब वर्ष सेम है इनके 81। ठीक है, एक को 22 मई, एक को 21 मई। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, राजस्थान के मरुस्थल रुक्ष क्षेत्र किसे कहा जाता है, या किसने कहा था उसको? तो उसको रुक्ष क्षेत्र कहा था डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। किसने कहा था? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने। नेक्स्ट अपना, विश्व का सबसे युवा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे युवा मरुस्थल है आपका थार का मरुस्थल, जो अपने राजस्थान में पाया जाता है। तो विश्व का सबसे युवा मरुस्थल हो गया थार का मरुस्थल। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल पूछ ले तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है कौन सा? अपना थार का मरुस्थल। ठीक है, नेक्स्ट अपना, मरुस्थल का प्रवेश द्वार के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार के उपनाम से आप जोधपुर को जाना जाता है। कौन सा जिला? जोधपुर जिला। नेक्स्ट अपना, मरुस्थल का केंद्र के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो मरुस्थल का केंद्र के उपनाम से जाना जाता है आपके जोधपुर को। ठीक है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार, मरुस्थल का केंद्र। ठीक है, तो ये दोनों ही कौन है? जोधपुर। नेक्स्ट अपना, थार मरुस्थल किन दो देशों के बीच फैला हुआ है, या किन दो देशों में फैला हुआ है? तो थार का मरुस्थल है वो राजस्थान में है, और ये भारत देशों के मतलब में पूछा गया तो देश कौन से हो गए आपके? देश हो गए एक तो पाकिस्तान और एक हो गया भारत। तो थार का मरुस्थल दो देशों के बीच में है, भारत और पाकिस्तान में। नेक्स्ट है अपना, भारत के कितने राज्यों के साथ थार मरुस्थल फैला हुआ है? तो भारत के 4 राज्यों में थार मरुस्थल फैला हुआ है। कितने राज्यों में? 4 राज्यों में। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, भारत में थार का या थार मरुस्थल का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो भारत में थार के मरुस्थल का लगभग 62% हिस्सा है। कितना परसेंट? 62%। नेक्स्ट है अपना, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ है? तो कहने का मतलब है कि मरुस्थल राजस्थान के कितने जिलों में? तो मरुस्थल राजस्थान के 12 जिलों में। कितने जिलों में है? राजस्थान के 12 जिले हैं। नेक्स्ट है अपना, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के कितने प्रतिशत हिस्से में या कितने प्रतिशत क्षेत्र में फैला हुआ है? जिले हो गए 12, तो क्षेत्र पूछे तो क्षेत्र है लगभग 61%। कितना? 61%। आगे है अपना, पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश अवशेष है। तो पश्चिमी मरुस्थल अवशेष है किसका? 33 सागर का। किसका हो गया? 33 सागर का। नेक्स्ट है अपना, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो मरुस्थल में आपके पश्चिमी मरुस्थल में है आपके 40% जनसंख्या निवास करती है। कितना प्रतिशत? 40%।
नेक्स्ट है अपना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में बहने वाली नदी। तो पश्चिमी मरुस्थल में बहने वाली नदी है घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी। आगे है अपने बालू का स्तूप में अपरदन व स्थानांतरण की अवधि में सर्वाधिक होती है। मतलब किस महीने में बालू का स्तूपों का अपरदन या स्थानांतरण सर्वाधिक होता है? तो वो होता है मार्च से जुलाई के मध्य, मार्च और जुलाई के मध्य। ठीक है। नेक्स्ट अपना किस जिले में सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो बालू का स्तूप है आपके जोधपुर में। सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? जोधपुर में। आगे है संपूर्ण रूप से वनस्पति रहित क्षेत्र कौन सा है? तो संपूर्ण रूप से वनस्पति रहित क्षेत्र का मतलब हो गया जहाँ पर वनस्पति बिल्कुल ही नहीं है, मतलब न के बराबर है। तो वो राजस्थान का एक गांव है जिसका नाम है सम गांव, और ये सम गांव आगे पड़ता है जैसलमेर में। तो संपूर्ण या पूर्ण रूप से वनस्पति रहित क्षेत्र कौन सा है? सम गांव। ये सम तहसील भी है। ठीक है। नेक्स्ट है अपना चांदन गांव किस जिले में है जहाँ मीठे पानी के नलकूप हैं जिसे थार का गड़ा कहा जाता है? तो चांदन नलकूप है आपके जैसलमेर में। कहाँ है जी? जैसलमेर में। चांदन जैसलमेर, चांदन जैसलमेर। नेक्स्ट है अपना पीवड़ा मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाने वाला कौन सा जहरीला जीव है? तो पीवड़ा एक सर्प की प्रजाति होती है। किसकी? सर्प की प्रजाति। तो पीवड़ा क्या हो गया? एक जहरीला सांप। नेक्स्ट अपना माही नदी का सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र किस जिले में है? तो माही नदी आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा से होते हुए बहती है, तो इसका सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र भी उधर ही होगा। तो इसमें सही आंसर होगा आपके बांसवाड़ा। कौन सा जिला? बांसवाड़ा। तो माही नदी का सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र है आपके बांसवाड़ा जिला। नेक्स्ट है जवई नदी पर जवई बांध किस स्थान पर बना हुआ है? तो जवई पाली में। ठीक है। याद कैसे करोगे? जवई जाए कहाँ से? पाली से। तो जवई बांध पर जवई नदी पर जवई बांध कहाँ है? पाली में। नेक्स्ट है अपना राज्य में मिट्टी का अवनाली का अपरदन किस नदी से सर्वाधिक होता है? तो मिट्टी का सर्वाधिक अपरदन होता है आपके चंबल नदी से। बीहड़ उत्पाद के लिए जानी जाती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। तो इसका सही आंसर होगा आपके चंबल नदी। नेक्स्ट है अपना चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चूलिया जलप्रपात है आपके चंबल नदी से। ठीक है। चूलिया में चे है और चंबल में चे है, तो चूलिया चंबल चे से रिलेटेड आप याद रख सकते हो। तो चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर। नेक्स्ट अपना राजस्थान के किन दो जिलों में कोई नदी नहीं है? तो राजस्थान के दो जिले ऐसे हैं जहाँ पर नदी नहीं है, तो वो होंगे आपके चूरू और बीकानेर। याद कैसे करोगे? बिच्छू याद रखो। बीकानेर से और चूरू से। बीकानेर का बी ले लिया और चूरू का चू ले लिया, बिच्छू। मतलब बीकानेर और चूरू में कोई नदी नहीं है। नेक्स्ट है अपना खंबात की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी कौन सी है? तो खंबात की खाड़ी आपके गुजरात इधर इस साइड में है, मतलब पश्चिम दिशा में है। तो खंबात की खाड़ी में आपकी माही नदी जो है जल ले जाती है। कौन सी नदी? माही नदी। आगे है अपना किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं? तो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? आपके कोटा। ठीक है। कोटा में सर्वाधिक नदियां हैं। नेक्स्ट अपना निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान में सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? तो राजस्थान में सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है आपकी चंबल। मतलब ये 12मासी नदी है, मतलब इसमें वर्ष भर पानी बहता रहता है और सर्वाधिक जल की आपूर्ति भी यही नदी करती है। नेक्स्ट है अपना कांटल की गंगा किसे कहते हैं? कांटल की गंगा कहते हैं माही नदी को। कांटल प्रदेश मतलब डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? कांटल। और कांटल की गंगा हो गई कौन सी? माही नदी। नेक्स्ट है अपना कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? कामधेनु कहा जाता है आपके चंबल नदी को। ठीक है। नित्य वाहिनी कामधेनु मतलब ये चंबल नदी के ही नाम है, तो चंबल नदी को क्या कहेंगे? कामधेनु। आगे है अपना 12 जिले के शेरगढ़ अभ्यारण्य में से कौन सी नदी बहती है? 12 जिले में शेरगढ़ अभ्यारण्य, वहां से कौन सी नदी बहती है? तो वहां से बहती है परवन नदी। 12 परवन। ठीक है। 12 नदी मतलब 12 जिला और नदी कौन सी? परवन। और अभ्यारण्य कौन सा? शेरगढ़। नेक्स्ट अपना भैंसरोडगढ़ दुर्ग किन नदियों पर स्थित है? तो भैंसरोडगढ़ हो गया आपके चंबल और बामनी नदी। भैंसरोडगढ़, चंबल और बामनी। ठीक है। नेक्स्ट है अपना राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ भूमि और कदराए किस नदी क्षेत्र में है? तो यह है आपके चंबल नदी में या चंबल क्षेत्र में। ठीक है। चंबल नदी का जो क्षेत्र है वहाँ भूमि उत्पाद के लिए जानी जाती है, मतलब बीहड़ जैसे क्षेत्र है। तो नदी कौन सी होगी वहां पर? चंबल नदी। नेक्स्ट है अपना आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो आदिवासियों की गंगा कहा जाता है आपके माही नदी को। मतलब यहाँ माघ पूर्णिमा को मेला भी पड़ता है माही नदी के किनारे।
मतलब त्रिवेणी संगम भी है सोम माही जाकम का। तो आदिवासी यहाँ पर पूजा वगैरह करते हैं। तो आदिवासियों की गंगा कौन सी होगी? माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। नेक्स्ट है अपना अर्जुन की गंगा किसे कहा जाता है? अर्जुन की गंगा कहते हैं बाण गंगा नदी को। याद कैसे करोगे? अर्जुन का बाण। तो अर्जुन की गंगा कौन सी होगी? अर्जुन की गंगा होगी बाण गंगा। ठीक है। नेक्स्ट है अपना राजस्थान में अपतंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो राजस्थान के अपतंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। 3 भागों में कौन सा? एक आंतरिक प्रवाह, एक अरब सागर की तरफ और एक बंगाल की खाड़ी की तरफ। ठीक है। नेक्स्ट है अपना किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में 56 का मैदान कहते हैं? 56 का मैदान कहते हैं आपके माही नदी को। माही नदी कहाँ? डूंगरपुर बांसवाड़ा वहां से। ठीक है। और आदिवासियों की गंगा भी माही नदी को कहते हैं। ठीक है। ये यू आकार में बहती हुई नदी है। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था? राजस्थान में 56 का मैदान, 56 का मैदान डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। ये कौन सी नदी बनाती है? तो नदी बनाती है आपके माही नदी। नेक्स्ट अपना निम्न में से कौन सा जोजड़ी व सूखड़ी नदी किसकी सहायक नदी है? निम्न में से कौन सी निम्न में से जोजड़ी व सूखड़ी नदी किसकी सहायक नदी है? तो जोजड़ी है सूखड़ी है आपके लूणी नदी की सहायक नदी। किस नदी की? लूणी नदी की। आगे है अपना निम्न में से चूरू जिले में प्रवाहित होने वाली नदी है। तो हमने पहले ही बात की थी। तो बिच्छू याद किया था। तो बिच्छू यानी बीकानेर और चूरू में कोई नदी नहीं है। यहाँ पूछ क्या रखा है? चूरू जिले में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो चूरू जिले में कोई नदी प्रवाहित नहीं होती। आगे है अपना राजस्थान में खारे पानी के सर्वाधिक जिले किस जिले में है? तो खारे पानी के सर्वाधिक जिले हैं आपके नागौर जिले में। कौन से जिले में? नागौर जिले में। आगे है अपना राजस्थान में बनास नदी का उद्गम होता है। बनास नदी का उद्गम होता है आपके खमनौर की पहाड़ियाँ। खमनौर की पहाड़ियाँ राजसमंद। ठीक है। तो याद कैसे करोगे? बनास को याद रखो बख। बनास नदी खमनौर बख। बनास नदी का उद्गम स्थान खमनौर। ठीक है। तो बख। आगे आदि खारी आदि मीठी नदी किसे कहा जाता है? तो आदि खारी आदि मीठी नदी कहा जाता है आपके लूणी नदी को। कौन सी नदी? लूणी नदी। ठीक है। नेक्स्ट है अपना नागपाड़ अजमेर में कौन सी नदी निकलती है? तो नागपाड़ से आपको उद्गम होता है लूणी नदी का। और जैसे हमने अभी पढ़ा है कौन सी नदी? आदि खारी आदि मीठी नदी। ठीक है। नेक्स्ट है जवई नदी का उद्गम। तो जवई हमने पहले भी बात की, जवई कहाँ का? पाली का। ठीक है। जवई बांध भी पाली में। तो जवई नदी का उद्गम भी पाली जिले में। ठीक है। नेक्स्ट अपना किस नदी का पानी बाढ़ आने पर कोर्स अब्बास पाकिस्तान तक पहुंच जाता है? तो ये है आपके घग्गर नदी का। कौन सी नदी? घग्गर नदी। तो इसका मतलब बाढ़ आने पर पोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक पानी चला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अपना खंडेला पहाड़ी शिखर में से कौन सी नदी निकलती है? तो खंडेला से निकलती है आपकी कांतली नदी। कौन सी नदी? कांतली। खंडेला कांतली लाली। ठीक है। कांतली खंडेला, कांतली खंडेला। ठीक है। मेरे साथ रिपीट करोगे तो आपको जल्दी याद होंगे। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पश्चिमी बनास नदी का उद्गम किस जिले से होता है? तो पश्चिमी बनास का उद्गम होता है सिरोही से। पश्चिमी बनास सिरोही। कौन सा जिला? सिरोही जिला। आगे है अपना महद झील से कौन सी नदी निकलती है? तो महद झील से निकलती है आपके माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। माही नदी हमने बात की थी आदिवासियों की गंगा, कांटल की गंगा। ठीक है। और यहाँ मतलब दक्षिण राजस्थान में ये महद झील से निकल के राजस्थान में आती है। यू आकार की नदी है। तो महद झील से कौन सी नदी निकलती है? तो महद झील से निकलती है आपके माही नदी। आगे है अपना दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा किस नदी को कहा जाता है? ये आ गया फिर से दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा मतलब माही नदी। ठीक है। आगे बात करते हैं गलियाकोट किस नदी के किनारे हैं? तो गलियाकोट है आपके माही नदी के किनारे। ठीक है। गलियाकोट कहाँ है? डूंगरपुर में। रमकड़ा उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। कौन? गलियाकोट, डूंगरपुर। आगे है अपना सोम नदी। आगे है सोम नदी में मिलती है। सोम मतलब किस में मिलती है? सोम मिलती है आपके माही में। एक और नदी मिलती है कौन सी? जाखम। सोम माही जाखम इन तीनों का क्या है? त्रिवेणी संगम है। तो सोम नदी किस में मिलेगी? सोम माही में। नेक्स्ट अपने जानापाव की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है आपके चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी। जानापाव चंबल, जानापाव चंबल। ठीक है। नेक्स्ट अपना वन की आशा। वन की आशा किस नदी को कहते हैं? वन की आशा कहते हैं आपके बनास को। कौन सी? बनास नदी को वन की आशा।
याद कैसे करोगे, बनास को याद रखो वनास, वन की आशा, बे को वे बना दो, बनास वनास, तो वन की आशा बनास। नेक्स्ट है अपना मैनाल जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो मैनाल है आपके भीलवाड़ा में, मैनाल भील, मैनाल भील, ठीक है, मैनाल जलप्रपात भीलवाड़ा। आगे है अपना जयपुर जिले में विराट की पहाड़ियां किस नदी का उद्गम स्थल है, तो जयपुर में है कौन सी, बाणगंगा, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, अर्जुन की गंगा, हमने पहले याद किया था, अर्जुन की गंगा, अर्जुन का बाण, ठीक है, तो जयपुर की बेराट की पहाड़ियां, ठीक है, बेराट की पहाड़ियों से कौन निकलेगी, बाण गंगा, ठीक है। नेक्स्ट है अपना रूपा रेल नदी किस जिले में बहती है, तो रूपा रेल कहाँ होगी, अलवर में, रूपा रेल, रूपा रेल कहाँ से निकली, रूपा की रेल निकली आपके अलवर से। नेक्स्ट है अपना चूरू जिले की प्रमुख नदी, तो हमने पहले ही बात की थी, चूरू जिले में बिच्छू याद किया था, बीकानेर और चूरू में कोई नदी नहीं है, तो बिच्छू, चूरू में भी कोई नदी नहीं है। नेक्स्ट अपना निम्न में से कौन सी नदी नागौर जिले की नहीं है, तो नागौर जिले की नदी नहीं है अल्निया, कौन सी नदी, अल्निया, ठीक है, जोजड़ी नागौर की है, मेहता नागौर की है, मेहता ये सांबर जिले में मिलती है, जोजड़ी आपने लूनी में है जो दाईं ओर से मिलती है, ठीक है, लूनी भी राजस्थान, मतलब 6 जिलों से लूनी गुजरती है, तो राजस्थान का नागौर जिला भी लूनी का अपवाद क्षेत्र है। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है, तो नदी प्रवाह आपके 3 रूप में पाया जाता है, हमने पहले भी बात की थी, आंतरिक प्रवाह, अरब सागरीय और बंगाल की खाड़ी, तीनों है जो प्रवाह क्षेत्र है। नेक्स्ट है अपना ऋग्वेद में उल्लेखित नदी, तो ऋग्वेद में आपके सरस्वती, वेदों से याद रखो सरस्वती, और ऋग्वेद में कौन सी नदी होगी आपके, सरस्वती। नेक्स्ट है अपना राजस्थान के दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाली नदी का युग, तो दक्षिण दिशा से 2 नदियां प्रवेश करती है, एक तो माही और एक चंबल, तो राजस्थान के दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाली नदियों का युग क्या हो गया, चंबल और माही। नेक्स्ट बात करते हैं हम निम्न में से जवाई नदी किस नदी की सहायक है, तो जवाई होगी आपकी किसकी, लूणी नदी की सहायक, किसकी, लूणी नदी की सहायक, तो जवाई लूणी, जवाई का उद्गम स्थल पाली, ठीक है, तो जवाई लूणी की सहायक नदी। तो ये क्वेश्चन हमारे यहीं खत्म हो गए, और अगले वीडियो में हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।